एक अमावस की रात्रि थी और एक व्यक्ति मधुशाला गया। जाते समय उसने सोचा कि रात जब लौटूंगा अंधेरा बहुत हो जाएगा और फिर मैं नशे में भी होऊंगा। सांस लालटेन लेता शुरू। वो लालटेन लेके मधुशाला गया। फिर उसने वहां शराब पी और आधी रात बीते वो अपने घर की तरफ वापस लौटा। चलते वक्त उसने लालटेन उठा ली और घर की तरफ चला, लेकिन रास्ते पर जगह जगह खड़े हुए जानवरों से, मकानों से, रास्ते पर गुजरते लोगों से उसकी टक्कर होने लगी। वो बार बार अपनी लालटेन उठा के देखने लगा और पूछने लगा अपने मन में कि आज लालटेन को क्या हो गया है, प्रकाश नहीं मालूम होता। रास्ता बड़ा अंधेरा मालूम पड़ता है, लालटेन कुछ प्रकाश नहीं देती। फिर आखिर में वो एक दीवार से टकरा के नाली में गिर पड़ा। उसने गुस्से से लालटेन पटक दी और उसने कहा कि ठीक ही कहते थे पुराने लोग कि कलयुग आएगा जब प्रकाश भी फिर प्रकाश नहीं देगा। ये लालटेन भी कलयुग ही मालूम पड़ती है। फिर सुबह उसे बेहोश हालत में ही घर उठा के पहुंचाया गया। दोपहर मधुशाला के मालिक ने एक नौकर भेजा और उसके साथ एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी को उसने जाके उस रात शराब पिए आदमी को दी। उस चिट्ठी में मधुशाला के मालिक ने लिखा था, मेरे मित्र, रात तुम भूल से अपनी लालटेन की जगह मेरे तोते का पिंजरा उठा के ले गए। मैं लालटेन वापस भेज रहा हूं, कृपा करके मेरा तोते का पिंजरा तुम वापस लौटा देना। तब उसने पीछे जाकर देखा, वो रात तोते का पिंजरा ले आया था। अब तोते के पिंजरों से प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन बेहोश आदमी को यही पता नहीं चलता है कि क्या लालटेन है, क्या तोते का पिंजरा है। आज तक आदमी धर्म के नाम पर तोतों के पिंजरे पकड़े रहा है, इसलिए धार्मिक दुनिया पैदा नहीं हो सकी और आदमी का परिवर्तन नहीं हो सका। धर्म के नाम पर हम तोतों के पिंजरे पकड़े हुए हैं, प्रकाशित दिए नहीं। इस बात में कि पूरब के लोग धार्मिक थे या भारत के लोग आध्यात्मिक थे, ये बात सरासर झूठी है। अब तक कोई जमीन पर कोई मुल्क आध्यात्मिक नहीं रहा है। इस झूठी बात के कारण हमको ये भ्रम पैदा होता है कि हम आध्यात्मिक थे फिर भी हम शांत नहीं हो सके। और तब इसका परिणाम ये होगा कि अगर इतने आध्यात्मिक होते हम शांत नहीं हो सके तो इसका मतलब है सारी दुनिया कितनी ही आध्यात्मिक हो जाए, शांत नहीं हो सके। पहली बात, हम आध्यात्मिक कभी नहीं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले इस पर ही हम विचार करते हम कैसे आध्यात्मिक बने। क्या आध्यात्मिक बातें करने से कोई आध्यात्मिक हो जाता है? तो तोते भी उपनिषद के वचन बोल देंगे और रामायण की पंक्तियां दोहरा देंगे और आध्यात्मिक शब्दों प्राणों से कोई आध्यात्मिक नहीं होता। की सच्चाई ये है, लोग आध्यात्मिक नहीं होते, वे भी इन शब्दों को दोहरा के आध्यात्मिक होने की तरफ लेने की कोशिश करते हैं। इधर 3,000 वर्षों से हमारे देश को ये बुनियादी भ्रम रहा है और उस भ्रम के कारण हम रोज रोज पतित होते गए हैं। ये पतन आध्यात्म के कारण नहीं हुआ है, ये पतन आध्यात्मिक होने के भ्रम के कारण हुआ है। अगर एक अंधे आदमी को ये ख्याल पैदा हो जाए कि मेरे पास आंखें हैं, तो उस अंधे की क्या हालत होगी? वो जगह जगह खड्डों में गिरने लगेगा और तब वो कहेगा कि बड़ा कंट्राडिक्शन मालूम होता है, मेरे पास आंखें हैं फिर मैं गड्ढों में क्यों गिरता हूं? और तब वो ये कहेगा कि फिर निश्चित है दुनिया में आदमी हमेशा गड्ढों में गिरते रहेंगे, क्योंकि आंखों के होने से गड्ढों में गिरने से कोई रुकावट नहीं पड़ती। लेकिन उस आदमी को जानना चाहिए जो गड्ढों में गिर रहा है उसके पास आंखें नहीं होंगी,
आंखों के होते हुए गड्ढों में गिरने का कोई कारण नहीं। गड्ढों में गिरना और आंखों का न होना एक ही अर्थ रखता है। एक बीमार आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मैं स्वस्थ हूं, तो फिर उसका उपचार भी नहीं हो सकेगा। एक मरे हुए आदमी को ख्याल हो जाए कि मैं जिंदा हूं, तो बात खत्म हो गई। भारत के पतन में जो सबसे बड़ी बात काम करती रही है वो ये भ्रम कि हम आध्यात्मिक हैं। ये भ्रम कैसे पैदा हो गए? इस भ्रम के पैदा हो जाने के कुछ कारण हैं। पहली बात, दुनिया में अभी हम सारे लोग हैं, 2000 साल बाद हम में से शायद किसी का भी नाम स्मरण में नहीं रह जाएगा, लेकिन गांधी का नाम स्मरण में रह जाएगा। 2000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी के जमाने के लोग कितने धार्मिक थे। वे गांधी के हिसाब से सारी दुनिया के बाबत विचार करेंगे, और गांधी बिल्कुल अपवाद थे, एक्सेप्शन थे। गांधी नियम नहीं थे। गांधी हम सबके प्रतिनिधि नहीं थे। गांधी हम सबसे उल्टे और विरोधी थे। लेकिन 2000 साल बाद हम जो कि प्रतिनिधि हैं, असली आदमी हैं, ये भूल जाएंगे, और गांधी जो बिल्कुल अकेले हैं वो याद रह जाएंगे। और 2000 साल बाद लोग कहेंगे गांधी के जमाने के लोग कितने अच्छे थे। ये बात बिल्कुल झूठी होगी। गोंड से तो हमारा प्रतिनिधि हो भी सकता है, गांधी हमारे प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं। अब हम पीछे की तरफ सोचते हैं, बुद्ध के जमाने के लोग बड़े अच्छे थे, क्योंकि बुद्ध हमें याद है। बुद्ध बिल्कुल अकेले आदमी है, वो जमाने के प्रतिनिधि नहीं। महावीर हमें याद है, क्राइस्ट हमें याद है, सुकरात हमें याद है, कृष्ण और राम हमें याद है। उनके आधार पर हम सोचते हैं कि उस जमाने के लोग कितने धार्मिक और कितने आध्यात्मिक थे। ये सारा तर्क अत्यंत मिथ्या और झूठ है। ये एक आदमी के आधार पर सभी लोगों का निर्णय लेना है, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई इससे उल्टी। सच्चाई यह है कि बुद्ध अपने जमाने के प्रतिनिधि नहीं थे। अन्यथा बुद्ध किन लोगों को समझा रहे थे कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, क्रोध मत करो। बुद्ध किसको समझा रहे थे ये बात? या तो बुद्ध पागल थे, लोग आध्यात्मिक थे, और बुद्ध समझा रहे थे चोरी मत करो। बुद्ध की शिक्षाएं किसके लिए थी अगर चोर नहीं थे तो? अगर बेईमान नहीं थे, अगर धोखेबाज लोग नहीं थे? किसको समझा रहे थे बुद्ध? क्राइस्ट किसको समझा रहे थे कि प्रेम करो? किसको समझा रहे थे कि एक चांटा कोई मारे तुम्हारे गाल पर तो दूसरा उसके सामने कर देना? आध्यात्मिक लोगों को। ये बातें उन लोगों को समझाई जा रही थी जो मानते थे कि कोई एक आंख तुम्हारी निकाले तो तुम दोनों आंखें उसकी निकाल लेना। ये लोग आध्यात्मिक नहीं थे। पृथ्वी पर आज तक कोई कौम, कोई समाज, कोई राष्ट्र आध्यात्मिक नहीं रहा। लेकिन इन लोगों के आधार पर एक भ्रम पैदा होता है कि पिछले जमाने बहुत आध्यात्मिक थे। मैंने बहुत खोज की कि कोई ऐसी किताब मिल जाए जो ये कहती हो कि हमारे जमाने के लोग आध्यात्मिक हैं। ऐसी किताब मुझे नहीं मिल सकी। दुनिया की सबसे पुरानी किताब चीन में उपलब्ध है, जो कोई 6000 वर्ष पुरानी होगी। उस किताब की भूमिका में लिखा हुआ है कि आजकल के लोग बहुत पतित हो गए हैं, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। ये पहले के लोग कब थे? ये पहले के लोग कभी थे या ये मिथ? ये केवल कल्पना है। हर किताब कहती है पहले के लोग अच्छे थे। हर उपदेशक कहता है पहले के लोग अच्छे थे। अतीत अच्छा था, ये हम मान लेते हैं, और इससे एक कठिनाई, एक कंट्रडिक्शन, एक विरोधाभास खड़ा हो जाता है कि इतने दिनों तक हम आध्यात्मिक रहे और फिर हमारी ये स्थिति हो रही। ये हमारा पतन फिर समझाना बहुत कठिन हो जाता है। तब फिर एक ही रास्ता रह जाता है, या तो हम कलयुग के ऊपर दोष थोप दें कि ये युग ही खराब है, लेकिन ये बड़ी बचकानी दलील है। समय खराब नहीं होता, ना अच्छा होता है। युग खराब नहीं होते। तब फिर दूसरा रास्ता ये है कि हम पश्चिम के भौतिकवाद के ऊपर सारा दोष थोप दें, कम्युनिज्म के ऊपर, नास्तिकता के ऊपर, साइंस के ऊपर,
मटेरियलिज्म के ऊपर और पश्चिम के ऊपर सारा दोष थोप दें कि पश्चिम के भौतिकवादियों ने सब बर्बाद कर दिया। ये भी बड़ी कमजोर और बड़ी नपुंसक दलील। किसी घर का दिया बुझ जाए और घर में अंधेरा हो जाए और घर के लोग बाहर जाके कहने लगे कि हम क्या करें, अंधेरे ने आके हमारे दिए को बुझा दिया, तो हम उस आदमी को कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, अंधेरे ने आज तक किसी के दिए को नहीं बुझाया। अंधेरा इतना कमजोर है कि वो दिए को कैसे बुझाएगा। दिया बुझ जाता है तो अंधेरा जरूर आ जाता है, लेकिन अंधेरा आके कभी किसी के दिए को नहीं बुझाता। भौतिकवाद अगर अध्यात्मवाद के दिए को बुझा दे तो दो कौड़ी का है वो अध्यात्मवाद। अगर विज्ञान की बातें अध्यात्म की बातों को बुझा दे तो दो कौड़ी की है वे अध्यात्म की बातें। कमजोर है बहुत, उन्हें जीने का और बच रहने का कोई हक भी नहीं, लेकिन ये बात ही झूठ है। अध्यात्म का दिया जलता हो तो भौतिकवाद का अंधेरा प्रवेश भी नहीं करता है, लेकिन अध्यात्म का दिया ही न जल रहा हो तो फिर भौतिकवाद का अंधेरा प्रवेश करता है। इसमें अंधेरे का कोई भी कसूर नहीं है, इसमें अंधेरे पर दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अंधेरे का कभी भी कोई कसूर नहीं रहा। मैंने सुना है एक बार अंधेरे ने जाकर भगवान से ये प्रार्थना की थी कि सूरज मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है, सुबह से सांझ तक मुझे परेशान करता है, रात में मैं विश्राम भी नहीं कर पाता कि फिर सुबह से हाजिर हो जाता है, सोते तो मुझे जगा देता है, फिर मेरा पीछा करता है। ये हजारों लाखों वर्ष हो गए, मैं परेशान हो गया हूं, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कभी कोई अहित किया हो सूरज का, इसका भी पता नहीं, मेरे याद में भी नहीं है कि कभी कोई भूल चूक मुझसे हुई हो, फिर भी सूरज मेरे पीछे क्यों परेशान कर रहा है मुझे। भगवान ने सूरज को बुलाया और उससे कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो, क्यों उसे सता रहे हो, क्या उसने तुम्हारा बिगाड़ा है। सूरज ने कहा अंधेरा, अंधेरे से मेरी कोई अब तक मुलाकात ही नहीं, मैं उसे पहचानता भी नहीं। बिगाड़ने न बिगाड़ने का सवाल नहीं, सताने न सताने का सवाल नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं हूं, फिर भी आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। अंधेरे को मेरे सामने बुला लें तो मैं क्षमा मांग लूं और उसे पहचान भी लूं ताकि आगे मुझसे कोई भूल न हो सके। इस बात को हुए भी लाखों वर्ष हो गए, वो मामला अभी भगवान की फाइल में ही पड़ा हुआ है। वो अंधेरे को अब तक सूरज के सामने नहीं ला सके हैं, वो ला भी नहीं सकेंगे कभी, क्योंकि अंधेरा केवल सूरज के अभाव का नाम है, वो केवल एब्सेंस है, वो किसी चीज की उपस्थिति नहीं है, वो किसी चीज की अनुपस्थिति, वो केवल प्रकाश का न होना है। तो प्रकाश के सामने ही प्रकाश की अनुपस्थिति को कैसे मौजूद किया जा सकता है। या तो मैं इस कमरे में हो सकता हूं या मेरी गैर मौजूदगी हो सकती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो अंधेरे को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकेगा। अध्यात्म के सामने कोई भौतिकवाद कभी नहीं आया और कभी नहीं आ सकता है, लेकिन अध्यात्म है ही नहीं। और तब हम सोचते हैं कि ये इतना विरोधाभास कैसे पैदा हो गया। ये विरोधाभास हमारा तार्किक विरोधाभास है, जीवन की वस्तुस्थिति का विरोध नहीं। ये हमारे सोचने की बुनियादी भूलों में से एक भूल। ये बात ही गलत है कि अब तक कोई मुल्क धार्मिक हो गया, इसलिए आदमी अशांत है, अशांत होगा, इसलिए आदमी बेचैन है, आदमी बेचैन होगा, इसलिए असंतोष है, असंतोष होगा। कुछ व्यक्ति जरूर आध्यात्मिक हुए हैं, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गए हैं उनके जीवन में ना असंतोष है, ना अशांति है, ना बेचैनी। समझ मेरी यह है कि जो एक व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकता है वो सबके जीवन में घटित हो सकता है। घटित नहीं हुआ है लेकिन घटित हो सकता है, क्योंकि बुनियादी रूप से दो व्यक्तियों के बीच कोई भेद नहीं। बुद्ध के और मेरे बीच, महावीर के और आपके बीच, क्राइस्ट के और कृष्ण के और किसी के बीच कोई बुनियादी भेद नहीं। मनुष्य का एक बीज है, जो लोग उस बीज पर श्रम करते हैं उनका बीज वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष से छाया उपलब्ध होती है,
उस वृक्ष में फूल आते हैं और फल लगते हैं। लेकिन जो बीज ही पड़े रह जाते हैं, बीज ही बने रह जाते हैं, उनको छाया नहीं उपलब्ध होती, नहीं फूल उपलब्ध होते, नहीं फल उपलब्ध होते। लेकिन इससे ये सोच लेने का कोई भी कारण नहीं कि उन बीजों के भीतर भी उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी दूसरे बीजों के भीतर थी। प्रत्येक बीज वृक्ष बनने में समर्थ है और प्रत्येक मनुष्य शांति को उपलब्ध करने में और प्रत्येक मनुष्य परमात्मा को उपलब्ध करने में। मनुष्य एक बीज है और परमात्मा उसका विकास है। और अगर एक मनुष्य भी उस अवस्था को उपलब्ध होता है जिसे वो प्रभु प्राप्ति कहता है, मोक्ष कहता है, सत्य कहता है, निर्वाण कहता है, तो सभी मनुष्य हकदार हो जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं उस स्थिति को पाने की। लेकिन ये नहीं हो सका है अब तक, ये बात बिल्कुल ही सच है। और जिन रास्तों का हमने अब तक प्रयोग किया है, अगर उन्हीं का आगे भी प्रयोग जारी रखते हैं तो ये आगे भी नहीं हो सकेगा, ये भी सच है। अध्यात्म के नाम पर कुछ गलत दिशाएं प्रचलित रही हैं, इसलिए ये बात नहीं हो सकी। ठीक अध्यात्म, ठीक वैज्ञानिक अध्यात्म नहीं पैदा हो सका है जो पूरे लोकांतर को परिवर्तित कर सके, संपरिवर्तित कर सके, क्रांति दे सके। और इसमें सबसे बड़ी बाधा यही रही है कि जिनको भी ये ख्याल पैदा हो गया है कि हम आध्यात्मिक हैं, उन्हीं ने विकास को अवरुद्ध कर दिया, उन्होंने चीजों को ठहरा दिया। मनुष्य को बहुत तरह के भ्रम हो सकते हैं। भ्रम बहुत आसान है, भ्रमों को पाल लेना बहुत सरल भी है, सपने देखना बहुत सुविधापूर्ण भी है। फिर जो दरिद्र होते हैं वो रात सपने देखते हैं कि समृद्ध हो गए हैं, जो दिन में भीख मांगते हैं वो रात सपने देखते हैं कि वो सम्राट हो गए हैं। जीवन में बहुत बेचैनी है, बहुत दुख है, बहुत अशांति है, और इसलिए अध्यात्म के और अध्यात्म की शांति के सपने देखना लोग शुरू कर देते। लेकिन सपने सच्चाइयां नहीं है, और सपने देखने से जीवन की स्थितियां परिवर्तित नहीं होती। और आदमी अब तक बृहत समाज मनुष्य का सपने देखता रहा है। भगवान के नाम पर हमने बहुत सपने देखे और उन सपनों को ही हमने धर्म समझ लिया है। सत्य के नाम पर हमने बहुत सपने देखे हैं और उन सपनों को ही हमने सत्य समझ लिया है। इसलिए हम ठहर गए हैं और रुक गए हैं, और मनुष्य जाति का आगे कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता है कि आगे कैसे विकास होगा। ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन अनंत संभावनाएं हैं मनुष्य की, और जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल रात ही मैं बात कर रहा था, एक बिशप था जर्मनी में, बिशप राइट। वो एक विश्वविद्यालय में प्रवचन करने गया है। वहां बोलते समय उसने कहा कि दुनिया का जितना विकास होना था वो हो चुका है, अब कोई संभावना विकास की नहीं मालूम होती। आदमी करीब करीब ऐसे ही जिए चला जाएगा। विज्ञान को जो खोजें करनी थी वो पूरी हो चुकी। अब कुछ समझ में नहीं आता कि और खोज क्या हो सकती है। एक आदमी उस सभा में उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा कि ऐसा मत कहिए, बहुत बातें हो सकती हैं, क्योंकि आदमी के अतीत से आदमी का भविष्य बहुत बड़ा है। अतीत बहुत छोटा था, भविष्य बहुत बड़ा है। ऐसा मत कहिए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। उस बिशप ने टेबल ठोक के कहा कि मैं कहता हूं कुछ भी नहीं हो सकता, तुम सुझाओ कि क्या हो सकता है, क्या संभव है। उस आदमी ने झिझकते हुए कहा, उसने कहा कि ये हो सकता है अभी आदमी आकाश में नहीं उड़ता, कल आकाश में उड़ने लगे, तब तक हवाई जहाज नहीं बनेगा। वो बिशप हंसने लगा और उसने कहा, पागल हो तुम, 10,000 साल से आदमी सपने देखता है आकाश में उड़ने के, कोई आदमी उड़ नहीं पाया अब तक। लोग कहानियां लिखते हैं आकाश में उड़ने की, लेकिन कोई आदमी उड़ नहीं पाया, कोई नहीं उड़ सकेगा, ये संभव नहीं है। और आप हैरान होंगे, उसी बिशप के 2 लड़कों ने 25 साल बाद हवाई जहाज निर्माण किया। उसी बिशप के 2 लड़कों ने, तो वो जिंदा था तब।
उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं हैरान हो गया हूं, मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मेरे ही दो लड़के राइट ब्रदर्स, वो उसी बिशप राइट के लड़के थे दोनों, विल्बर और ओलिवर राइट, वो दोनों उसी के लड़के थे। मेरे ही लड़के मेरे ही घर में पहला हवाई जहाज निर्माण कर लेंगे, इसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं तो कहता था कि दुनिया में कोई भी नहीं कर सकेगा। आदमी का भविष्य आदमी के अतीत से बहुत बड़ा है, इसलिए निराश होने का कोई भी कारण नहीं, जरा भी कोई कारण नहीं। आदमी शांत हो सकता है, आदमी संतोष को उपलब्ध हो सकता है, और आदमी आनंद को भी उपलब्ध हो सकता है। दुख और चिंता और अशांति मनुष्य की नियति नहीं, मनुष्य की भूल है। बीमारी मनुष्य की नियति नहीं है, मनुष्य का दोष है। स्वास्थ्य संभव है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य संभव है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी संभव है। जैसे शारीरिक स्वस्थ होना संभव है और रोज संभावना बढ़ती जाती है मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य की, क्योंकि हम शरीर विज्ञान की खोज में लगे हैं, ऐसे ही मनुष्य के आत्मिक स्वास्थ्य की संभावना भी बढ़ सकती है अगर हम आत्मिक विज्ञान की खोज में लगे। लेकिन आत्मिक विज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों में पड़े हैं, तो फिर यह विकास नहीं हो सकता है। आत्मविज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों को पकड़े हुए हैं। विज्ञान के नाम पर आदमी बहुत दिन तक जादू टोनों को पकड़े रहा। मैजिक था, साइंस नहीं थी। कोई आदमी बीमार हो जाए तो मंत्र फूको, हजारों साल तक मंत्र फूके गए, उससे कुछ भी नहीं। तो कोई कह सकता था कि आदमी स्वस्थ हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि हम हजारों साल से मंत्र फूक रहे हैं, लेकिन आदमी स्वस्थ नहीं होता। वो दिशा गलत थी, वो आदमी के स्वस्थ होने की असंभावना नहीं थी, वो दिशा गलत थी। मंत्र फूकने से कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन फिर आदमी ने खोजबीन की, रुक नहीं गया, और उसने विज्ञान को खोज लिया, उसने मेडिकल साइंस को खड़ा कर लिया। वो अब अभी भी पूरी खड़ी नहीं हो गई, लेकिन रोज कदम आगे बढ़ते जाते हैं, और इस बात की संभावना बढ़ती चली जाती है कि एक जमाना आए कि आदमी को बीमार रहने के हम सारे कारणों पर विजय पा लें, उसके स्वास्थ्य की हम सुनिश्चित व्यवस्था करें। जो शरीर के लिए हो सकता है वो मन के लिए क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मन के संबंध में भी हम जादू टोने की स्थिति में है, भी मन के संबंध में हमारी विज्ञान की स्थिति पैदा नहीं हुई। एक समुद्र के किनारे एक बाप अपने बेटे को लेकर टहलने गया था, छोटा सा बेटा। वो उसको समुद्र के किनारे टहल रहा है, सांझ सूरज ढल रहा। वो छोटा बेटा अपने बाप को बड़ा ताकतवर मानता है। बाप उसके सामने आकर के भी चल रहा है। जो भी बच्चा पूछता है वो उत्तर दे रहा है, और बच्चे को सभी उत्तर सही मालूम पड़ते हैं, क्योंकि बाप कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। हालांकि बाप के दिए गए उत्तर में और बच्चों के दिए गए उत्तर में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं होता। अज्ञान करीब करीब बराबर। बच्चे की प्रशंसा भरी आंखों से बाप बहुत खुश हो गया। तट पर कोई भी नहीं है, फिर सूरज डूबने लगा। उसने अपने लड़के से कहा कि देख, अब मैं सूरज को आज्ञा देता हूं कि डूब जाए। और उसने जोर से कहा कि गो डाउन, गो डाउन। वो सूरज तो डूब ही रहा था। सूरज डूब गया। वो बच्चा चकित खड़ा रह गया। उसने अपने बाप को कहा, डू इट अगेन डैडी, डू इट अगेन। एक बार और करके दिखाइए पिताजी, बहुत मजा आया, एक बार और करिए। उस पिता ने कहा कि ये काम दिन में एक ही बार होता है, अब कल। मंत्र की ताकत इतनी है कि मैं एक ही बार कर सकता हूं, अब कल करूं। लेकिन बच्चा आज नहीं कल जवान हो जाएगा और जान लेगा ये मंत्र की ताकत से नहीं हुआ। आदमी अपने बचपन से गुजरा है जहां तक पदार्थ का संबंध है, लेकिन आदमी अपने बचपन से नहीं गुजर सका अब तक जहां तक अध्यात्म का संबंध है। अध्यात्म के संबंध में हम अभी भी प्रिमिटिव हैं, अभी भी आदिवासी हैं। विज्ञान के संबंध में हम थोड़े विकसित हुए हैं,
पदार्थ के संबंध में हमारी जानकारी बढ़ी है, लेकिन अध्यात्म के संबंध में अभी हम उतने ही आदिवासी हैं जितने 10,000 साल पहले आदमी था। क्यों हम आदिवासी रह गए हैं अध्यात्म की दिशा में? क्यों हम जंगलों के निवासी हैं अब तक अध्यात्म की दिशा में? कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये हो गया। कुछ 1-2 कारणों पर आज मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। पहली तो बात, विज्ञान संदेह से विकसित हुआ और धर्म विश्वास के कारण मर गया। विज्ञान का सारा विकास हो सका डाउट के कारण, संदेह के कारण, और धर्म का विकास नहीं हो सका विश्वास के कारण, बिलीफ के कारण। और धर्म का विकास नहीं हो सकेगा कभी भी अगर वो विश्वास से ही बंधा रखा गया तो। विश्वास का मतलब ही होता है विकास नहीं। विश्वास में आगे जाने के लिए कोई गति नहीं है। विश्वास गोल चक्कर है जिसमें आप घूम सकते हैं लेकिन आगे नहीं जा सकते। विश्वास कोल्हू के बैल की तरह है, चक्कर लगाता रहता है, लगातार। मैंने सुना है बंगाल में एक बहुत बड़ा विचारक था, वो एक दिन सुबह अपने गांव के तेली के पास तेल खरीदने गया था। वो तेल खरीदने लगा, उसने देखा कि तेली के पीछे ही उसका कोल्हू चल रहा है, बैल कोल्हू को चला रहा है। कोई उसको चला नहीं रहा, बैल खुद ही चले जा रहा है। तो उसने उस तेली को पूछा कि मेरे दोस्त, बड़ी अजब बात है, तुम्हारा बैल बड़ा धार्मिक मालूम होता है। कोई उसे चला भी नहीं रहा और वो चला जा रहा है, चला जा रहा है। उसको शक भी नहीं होता कि रुक के देख ले कि कोई पीछे चलाने वाला भी है या नहीं। तुम तो पीठ किए बैठे हो। उस तेली ने कहा, अगर तुम बैल को धार्मिक कहते हो तो मुझको एक पुरोहित समझ लो। देखते नहीं हो मैंने उसकी आंख पर पट्टियां बांध दी हैं, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस विचारक ने कहा कि ये भी ठीक है कि तुमने उसकी आंख पे पट्टियां बांध दी हैं, लेकिन कभी वो रुक के भी तो पता लगा सकता है कि कोई पीछे चलाने वाला है या नहीं। उसने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, उसके गले में मैंने घंटी बांध दी, जब तक वो चलता रहता है घंटी बजती रहती, जब वो रुकता है घंटी रुक जाती, मैं उठ को उसको फिर चला देता हूं। उसे पता भी नहीं चल पाता कि पीछे कोई मौजूद नहीं था। उस विचारक ने कहा, एक अंतिम प्रश्न और, बैल बड़ा नासमझ मालूम होता है, खड़े होकर सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है। उस तेली ने कहा, महाराज धीरे बोलिए कहीं आपकी बात बैल ना सुन ले। हमारा सारा धंधा ही चौपट हो जाए। अगर बैल को ये पता चल जाए कि सिर खड़े रह के घंटी बजाई जाए। धर्म के नाम पर धंधा है, धर्म के नाम पर पुरोहित है, पादरी है, पंडित है, धर्म के नाम पर शोषक है। धन का ही शोषण नहीं हुआ है मनुष्य जाति में, धर्म के नाम पर उससे भी बड़ा शोषण हुआ। मनुष्य के शरीर को ही गुलाम नहीं बनाया गया, उसकी आत्मा और उसके मन को भी गुलाम बनाने के सब उपाय किए गए। और उन सब उपायों की जड़ में और बुनियाद में विश्वास की शिक्षा है। श्रद्धा करो, विश्वास करो, जो कहा गया है उसको मानो, शक मत करो, संदेह मत करो। जो बात मान ली जाती है उसके आगे विकास रुद्ध हो जाता है। मानी गई बात विकास के लिए पत्थर बन जाती है, द्वार बंद हो जाता है। जिस बात पर हम शक करते हैं, संदेह करते हैं, उस बात पर हम आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का सारा विकास इधर 300 वर्षों में हुआ। उसके पहले के 10,000 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 300 वर्षों में हुआ, और इधर पिछले 30 वर्षों में जो हुआ वो पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं हुआ था। और अगर दिन ठीक रहे और दुनिया के राजनीतिक बिल्कुल पागल साबित नहीं हुए तो शायद आने वाले 30 वर्षों में जो होगा वो कभी नहीं हुआ। क्योंकि इन 300 वर्षों में आदमी ने पहली बार संदेह किया। पदार्थ के संबंध में संदेह का जन्म हुआ तो विज्ञान पैदा हो गया। आत्मा के संबंध में संदेह का जन्म होगा तो अध्यात्म पैदा होगा। लेकिन आत्मा के संबंध में हम सोचते हैं कि विश्वास करना चाहिए, संदेह नहीं। क्यों विश्वास करना चाहिए? और जिस बात पर हम विश्वास कर लेते हैं जो हमारी जानी हुई नहीं, हमारी देखी हुई नहीं, जो हमारा अनुभव नहीं, जो किसी और का अनुभव है,
जो किसी और का जाना हुआ है, जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हम अपनी आंख पे पट्टियां बांध लेते हैं। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है